हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन जो है वो फंक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिकर्शन का मतलब होता है कि व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। मतलब जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्शन बोलते हैं। देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि हम फंक्शंस बना रहे थे, उसको बाहर बाहर जाके कॉल कर रहे थे और वो रन हो रहा था। जो बाहर वाली कॉलिंग है उसको नॉर्मल कॉलिंग बोलते हैं। लेकिन फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि फंक्शन क्या काम करेगा, वहां पे जब हम फंक्शन की कॉलिंग डाल देते हैं तो फंक्शन क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम रन करते हैं उसको, तो उसकी जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं वो रन होती है। उसके बाद हम उन स्टेटमेंट्स के नीचे ही फंक्शन की कॉलिंग डाल देते हैं। तो क्या होता है कि फंक्शन के अंदर से ही हम उसी फंक्शन को वापस से कॉल कर लेते हैं। तो इसको रिकर्शन बोलते हैं, राइट। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट, कि हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, हमें किसी नंबर की पावर निकालनी हो, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रिकर्शन की। हम उसको अपने यूजेस के अकॉर्डिंग कहीं पे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअल में रिकर्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं एक नई यहाँ पे एडिटर ओपन कर लेता हूं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल आपको पता ही है कि अगर मुझे मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा मेरा, ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 इंटू 4 20, इंटू 3 60, इंटू 2 120। तो इसका 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा मेरा, 120। ठीक है, तो ये आएगा मेरा। तो मैं इसका बना रहा हूं आपको प्रोग्राम, फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूं जिसका नाम मैंने दे दिया फैक्ट। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने के लिए। और ये एक नंबर इनपुट में लेगा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर वो एज ए इनपुट में लेगा। मैंने उसको ए नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा, लेकिन मुझे उसको एक एक किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप करने के लिए मुझे कोई कंडीशन मैच करनी पड़ेगी। अब देखो, जब मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो देखो, पहले 5, फिर एक कम 4 3 2 1, तो ये 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मेरा फंक्शन जो है ना, वो ऐसा हो कि जब वैल्यू 1 तक पहुंच जाए तो वो रुक जाए, उसकी कॉलिंग जो है वो 1 तक पहुंचने के बाद रुक जाए। तो मैं क्या चेक करता हूं कि इफ a इज इक्वल टू 1, जब a की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रिटर्न 1। ठीक है, जब a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 रिटर्न करेगा। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि अगर मान लो मुझे 1 का ही फैक्टोरियल निकालना है, 1 का ही फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। तो जब मेरा फंक्शन कॉल होगा, a की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इक्वल टू 1 आएगा, रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एल्स में क्या होगा कि इन केस मेरा a की वैल्यू 1 नहीं है, उससे ज्यादा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ले लेता हूं जो मेरा फाइनली फैक्टोरियल की वैल्यू को वो स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने लिखा d इज इक्वल टू a इंटू, अब देखो a में जब क्या होगा फाइनली, मान लो मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5। मैं 5 पास करूंगा यहाँ पे a के अंदर 5 पास करूंगा, तो मैं करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय, फिर 4 3 2 1 होना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पर रिकर्शन यूज कर रहा हूं मैं a मल्टीप्लाई बाय, मैं इस फंक्शन को वापस से कॉल कर रहा हूं फैक्ट, और यहां पे मैं किस क्या कर रहा हूं, a-1। मैं इस फंक्शन को वापस से कॉल कर रहा हूं a इंटू फैक्ट a-1। ठीक है, और मैं यहां पे रिटर्न कर दे रहा हूं d रिटर्न कर दिया मैंने। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो c, उसके अंदर मैंने एक बार इस फंक्शन को कॉल कर दिया फैक्ट ऑफ a। अच्छा, मैंने a की वैल्यू यहां पे दी नहीं है, तो मैं एक बार यूजर से पूछ लेता हूं, प्रिंट मैंने लिखा एंटर अ नंबर,
ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक नंबर जो है वो इनपुट में लूँगा और मैं यूज़र जो इनपुट देगा उसको मैं ए के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट देगा। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी इंटीजर में। तो मैंने इसको इनपुट लेके उसको इनपुट लिया, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, उस ए की वैल्यू को यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में डाल दिया। तो मान लो कि यूज़र ने जो है यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी है वो 5 पास की है, मान लीजिए 5 पास किया है, तो मेरी फंक्शन की कॉलिंग होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए में 5 है तो यहाँ पे 5 कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा मेरा। अब देखिए ये एक्चुअल में रन कैसे होगा। तो यहाँ पे 5 आ गया है। ठीक है, तो मैं सेम ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 5, ए में 5 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा ए इक्वल टू 1, नहीं फॉल्स, क्योंकि ए में 5 है। नीचे आएंगे, एल्स रन होगा, तो यहाँ पे आएगा ये मल्टीप्लाई करेगा ए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मल्टीप्लाई करेगा ए में क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या है फैक्ट ए -1। ठीक है, तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ए -1। ए में कितना है 5, तो 5 -1 क्या हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा ए इंटू फैक्ट 4। अभी फैक्ट 4 क्या है, ये फंक्शन की कॉलिंग है, मैं इसी फंक्शन को वापस से कॉल कर रहा हूं फंक्शन के अंदर से ही, तो इसको बोलते हैं रिकर्शन। तो क्या है, फैक्ट 4 कॉल होगा तो ऊपर जाएगा ये, अब ए को क्या मिल जाएगा 4, अब ए में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं है 4 होगा, तो फिर से चेक करेगा 4 इक्वल टू 1, फॉल्स, नीचे आएगा एल्स में, अब क्या है वापस से ए मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ए -1, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय, अब ए की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट -1, फैक्ट 4 -1 कितना हो जाएगा 3, तो अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 के हिसाब से कॉल होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, अब यहाँ पे वापस से रन होगा ये, तो रिटर्न 1 है, अब ये फॉल्स है, एल्स में आएगा, तो वापस से होगा 3 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा 3 इंटू फैक्ट 2। अब ये ऊपर जाएगा, वापस इसी फंक्शन कॉल करेगा, अब ए में 2 हो जाएगा, नीचे ये मैच करेगा, फॉल्स होगा, एल्स में आएगा, तो फिर से ए मल्टीप्लाई बाय, तो फैक्ट की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 1। अभी ऊपर जाएगा, अब ए में कितना हो गया, अब ए में 1 हो गया, अभी वापस मैच करेगा 1 इक्वल टू 1, ट्रू, ये ट्रू है, तो ये क्या करेगा रिटर्न 1। तो जब कॉलिंग यहां पे हुई थी ना, तो वो रिटर्न वैल्यू भी यहीं पे आएगी, बाहर नहीं जाएगी रिटर्न वैल्यू, जहां से कॉलिंग होती है, तो यहां से कॉलिंग हुई थी तो रिटर्न आएगा 1, तो इस पूरे की जगह हटके क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये डी को मिल जाएगा, मैंने रिटर्न कर दिया डी को, तो यहां पे रिटर्न आएगा डी की वैल्यू मिल जाएगी सी को। अब मैं क्या कर लेता हूं, प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट सी, क्योंकि सी को वैल्यू मिली हुई है तो मेरा सी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूं, मैं इसको सेव कर देता हूं किसी नेम से, तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, तो देखिए 120 आ गया। ठीक है, मैं आपको इसको वापस से रन करके दिखा देता हूं, रन। मैं मान लो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने 6 कर दिया, तो 5 का फैक्टोरियल 120 था, तो 6 का कितना होगा 120 इंटू 6, तो देखिए 720 मेरा आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है या फिर हमें पावर निकालनी है और कोई भी काम करना है जिसके अंदर हमें वापस से उसी फंक्शन कॉल करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम रिकर्शन ऐसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको रिकर्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।